तो रीट पर विधानसभा में हंगामा जारी है। सदन में लगातार 5वें दिन हंगामा। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है बीजेपी। प्रश्नकाल में बीजेपी ने मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी। बीजेपी ने वेल में आकर हंगामा किया। तो आज भी बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि रीट मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करवाई जाए, लेकिन उनके इस मांग को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस पर एक बार चर्चा हो चुकी है उस पर बार बार चर्चा का कोई तुक नहीं बनता। बीजेपी ने वेल में आके हंगामा किया और उसके बाद सदन का बॉयकॉट कर दिया। कांड का सरगना है जिसके कारण से हुआ है। अगर इसके बाद भी सरकार की मंशा नहीं है तो मैं और मेरा दल है ना इसको वॉकआउट करते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इसके बारे में कोई निर्णायक तौर पर जाकर के बातचीत नहीं होती है। भले ये लड़ाई लंबी चले तो चलेगी, जैसा भी होना होगा। मेरा जवाब सुन के इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं। जवाब भी सुन लो। आपन वॉकआउट। भागो मत, भागो मत, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग गए, भाग गए। वहीं विपक्ष के हंगामे पर डॉक्टर सीपी जोशी ने विपक्ष को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि विपक्ष रहे या ना रहे सदन चलेगा। मैं माननीय सदस्य फिर निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपराओं को तोड़ने का जो रिकॉर्ड बना रहे हो आप, वो कल आप सत्ता में आओगे आपको शायद तकलीफ आएगी। प्रश्नकाल की महत्ता को समझते हुए आप अपना प्रोटेस्ट करें, पर जो माननीय सदस्य जो एक इशू डिस्कस होता था हाउस में वो दोबारा हाउस में डिस्कस नहीं होता है। आप जो परंपरा डाल रहे हैं वो परंपरा संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में रखी जाएगी। आप अपना प्रोटेस्ट करें, प्रश्नकाल को रोकने का काम नहीं करें। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रश्नकाल को रोकने का काम करेंगे मुझे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी और कठोर कार्रवाई करने के लिए फिर प्रतिपक्ष रहेगा नहीं रहेगा, हाउस चलेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि आप मुझे कंपेल करेंगे, प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करेंगे तो मुझे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्नकाल को आप डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय मंत्री जी, पर स्पीकर सीपी जोशी की नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने विपक्ष को हिदायत देते हुए कहा कि सही तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। आपका प्रोटेस्ट का और तरीका भी हो सकता है। आपका गला खराब हो जाएगा, आपको जाके भाषण देना है, आप अपनी प्रोटेस्ट को दूसरे तरीके से करें और आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण बैठ कर अपना प्रोटेस्ट करें। आप इस प्रोटेस्ट का मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया तो प्रोटेस्ट का तरीका, माननीय सदस्य, मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया, प्रोटेस्ट का तरीका समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना प्रोटेस्ट रखें, शांतिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट रखें, फिर अपना तरीका निकालें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय राजेंद्र राठौर साहब, इधर चेयर, इधर उधर चेयर नहीं है। आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करना है तो चेयर के सामने करना है, उनके सामने नहीं करना। उस दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, फिर आप प्रोवोक करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। आपको प्रोटेस्ट मेरे सामने करना, आप करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी प्रोटेस्ट की गंभीरता को ये भी सोचे, बहुत पुराने आदमी है, प्रोटेस्ट का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपका गला खराब हो जाएगा। माननीय सदस्य, किसी की बीपी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है,
आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें, आप प्रोटेस्ट का आपकी प्रोटेस्ट को करें, लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाके भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है, आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदलें,